क्या औरतों पर भी तरावी पढ़ना लाजिम है? आइए देखते हैं मौलाना तारिक मशहूद के वीडियो को, क्या कह रहे हैं। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं जो फ़र्ज़ की तरह और वाजिब की तरह तो नहीं होती, लेकिन वो आम सुन्नतों की तरह भी नहीं होती कि उसको छोड़ने वाले को मलामत ही न की जाए, तो इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। आम सुन्नतों से ज़्यादा ताकीद है इसकी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ भी सियाम रमज़ान का जिक्र किया, क़याम रमज़ान का भी साथ में जिक्र किया। दिन का रोज़ा, रात का क़याम, दिन का रोज़ा, रात का क़याम। तो ये क़याम कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन ये क़याम करके बताया कि ऐसे होगा। इसमें कितनी रकतें पड़ी ये मालूम नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से हमें पता चला कि भाई वो इस तरह से 20 रकतें होंगी, क्योंकि फिर पूरी दुनिया में हज़रत उमर ने इसी को राइज किया और चारों इमामों का इस पर इत्तिफाक़ हुआ कि 20 रकत से कम तरावी नहीं है। तो इससे पता चला कि ये जो क़याम रमज़ान है ना, यही तरावी है, और कम से कम ये 20 रकतें। तो इसलिए, और ये सुन्नत मुअक्कदा हैं क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ताकीद है। तो सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि मर्द हो या औरत, दोनों के लिए एक ही हुक्म है, अलग अलग नहीं है। हाँ, मर्द बेहतर है कि जमात से पढ़ें, जमात से सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, खूब समझ लें। इनफरादी तौर पर भी पढ़ सकते हैं, मर्द हो या औरत हो, लेकिन जमात से पढ़ना अफजल है, क्योंकि हज़रत उमर ने जमात कायम की थी, और इसलिए ताकि कुरान ख़त्म हो लोगों का। जिनको कुरान पढ़ना आता है वो जमात कराएं, जिनको नहीं आता वो कारी के पीछे सुने। तो अब ख़वातीन पे तो मस्जिद की जमात, फ़र्ज़ नमाज भी लाजिम नहीं है, तो तरावी कहाँ से लाजिम होगी? तो इसलिए ख़वातीन बेहतर है घर में तरावी पढ़ें। मस्जिद जाना चाहें तो हमारी राय तो यही है कि इस ज़माने में उनको मस्जिद जाने की भी इजाज़त है, हदीस में इसकी सबूत मिलता है। और तरावी में तो हमें मिलता है कि असलाफ़ अपने औरतों को भी तरावी की नमाज में लाया करते थे। तो लेकिन बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा ये है कि पढ़ लें आप। जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। तो आप घर में तरावी पढ़ें, 20 रकत पढ़ें। और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि कभी कभार छूट जाए तो इंशाअल्लाह गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं हो, इसमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और अगर किसी उज़र से छोड़ दें तो वैसे ही कोई हरज नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ वाजिब बहरहाल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो तो छोड़ी जा सकती है, और कभी थकावट ना भी हो तो कभी वैसे ही भी छोड़ी जा सकती है, लेकिन कंटिन्यू छोड़ने की आदत ना बनाए। लेकिन वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, जो पढ़ते हैं प्रॉपर पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते फिर वो छोड़ते ही हैं। ये तरावी ऐसी चीज़ नहीं है 2 दिन पढ़ ली 1 दिन छोड़ दी। तो जो ऐसे करता है वो फिर छोड़ा ही रखता है। तो जो पढ़ते हैं वो कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बहुत ज़्यादा तरावी की फजीलत बयान की है, क़याम रमज़ान की फजीलत बयान की है, जिसको बाद में असलाफ़ ने नाम तरावी का दिया, तो आपको चाहिए कि इससे कदर अदर कि ये सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा, आप ये फजीलत हासिल करें। क्योंकि शायर ने कहा है, तमत्ता मिन शमीम आरारी नजदिन फमा बादल अशियत मिन आरारी, कि एक खुशबू होती है जैसे रात की रानी की खुशबू, ये रात के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो तरावी की फजीलत भी रमज़ान के बाद ख़त्म। तो इस बहस में पढ़े बगैर कि सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है, वाजिब है या नहीं, इस बहस में पढ़े बगैर आप कंटिन्यू पढ़ लें, क्योंकि सवाब बहुत है इसका। और ये ईद का चांद नज़र आते ही आपके पास ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुक्म यही है कि सुन्नत मुअक्कदा है। क्या औरत दीगर औरतों को तरावी पढ़ा सकती है? अगर हाँ तो इसका तरीक़ाकार बता दें। नींद अगर पीछे लड़का भी खड़ा हो जाए तो क्या हुक्म होगा? बिनते नसीर लाहौर से। औरत की इमामत में अगर लड़का पीछे खड़ा हो जाए तो उस लड़के की तो बहरहाल नमाज नहीं होगी, क्योंकि मर्द को तो मर्द ही इमामत कर सकता है। लेकिन औरत की इमामत करे तो हमें इस बारे में एक रिवायत हज़रत आयशा से मिलती है, लेकिन असलाफ ने ना उस पर अमल किया, ना हमें कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी कोई हौसला अफजाई मिली, और ना किसी फ़कीह ने इस अमल को पसंदीदा अमल करार दिया। यही वजह है कि खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, बाद में भी ऐसा नहीं हुआ, और हमेशा मर्द ही इमामत करते रहे हैं। तो इसलिए हज़रत आयशा के इस अमल से ये बहरहाल पता चलता है कि अगर कोई औरत ऐसा कर लेगी तो पीछे औरतों की नमाज हो जाएगी। लेकिन ये अमल बहरहाल पसंदीदा है नहीं। दीगर अहादीस को भी अगर हम सामने रख के देखते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात औरतों की करवाई हो इस तरह से कि औरत को हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात मस्जिद से निकल जाती तो आप घर में आगे उम्महात को अपने पीछे खड़ा करके खुद नमाज पढ़ाते थे। और ये भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को जब हुक्म दिया ना कि तुम्हारी घर की नमाज मस्जिद से बेहतर है, तो घर में आपने उनको इनफरादी नमाज का हुक्म दिया है। आप ये कह सकते थे कि घर मस्जिद में जमात पढ़ने से बेहतर है तुम घरों में जमात कर लो, अगर इसकी इजाज़त होती ना। जैसे कि आजकल बहुत से स्कॉलर्स फतवा दे रहे हैं कि औरत को नमाज पढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता तो कितने, यानी औरतों को फिर घर में इनफरादी नमाज का हुक्म थोड़ी होता, बल्कि औरतों को हुक्म दिया जाता कि घर में अपनी जमात करा लें वो। लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिलता। तो सिर्फ एक हदीस को देख के कभी फैसला नहीं किया जाता, बाकी भी तमाम अहादीस को देखा जाता है। तो उन तमाम अहादीस को देख के फ़ुक़हा ने जो इस्तिदलाल किया वो ये है कि अगर औरत को नमाज पढ़ा दे तो नमाज हो तो बहरहाल जाएगी,
لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتدا میں نماز پڑھیں۔ اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود، وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھی وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی۔ مسجد قریب ہوتے ہوئے گھر میں تراویح کا اہتمام کرنا۔ اگر مسجد قریب ہو تو گھر میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ اعجاز انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، تراویح کی جماعت مسجد میں لازم نہیں ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے محلے میں ایک جماعت بھی ہو تو سب سے سنت مؤکدہ ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر آپ جماعت سے نہیں بھی پڑھتے تو انفرادی طور پہ پڑھیں۔ باقی آپ نے کہا مسجد قریب میں ہے، تو مسجد اگر قریب میں ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھیں، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں بھی جماعت کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ باقی یہ کہ مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر کیوں ہے، وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تمام جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو ایک امام پہ جمع کیا، اور صحابہ نے اس عمل کو بہت پسند کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو ایک رونق بخشی ہے۔ تو تراویح جو ہے یہ مسجد کی رونق ہے، تو اگر سب لوگ اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں رونق ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں آپ جماعت سے جا کے تراویح کی نماز پڑھیں تاکہ مسجد کی ایک رونق بحال ہو۔ ہاں، حضرت عمر گھر میں پڑھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود حافظ قرآن تھے، تو جو خود قرآن پڑھنا جانتا ہو، حافظ ہو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خود سے پڑھے، تلاوت کرے اور گھر میں نماز پڑھے پھر وہ، تاکہ اس کا قرآن مکمل ہو، قرآن کا دور ہو جائے۔ لیکن جو غیر حافظ ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں۔ مسجد میں نہیں پڑھتے، گھر میں کسی کی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تراویح کی تو بھی جائز ہے۔ البتہ یہاں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ تراویح کی جماعت مختلف جگہوں پہ قائم ہوتی ہے تو فرض نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ قریب میں اگر مسجد موجود ہے تو عشاء کے 4 فرض مسجد میں پڑھنا واجب ہیں۔ اگر قریب میں مسجد موجود ہے اور تراویح کی وجہ سے لوگ مسجد کی 4 فرض کی جماعت کو چھوڑ دیں گے تو گناہگار ہوں گے، تو اس لیے مسجد کی جماعت فرض نماز بہرحال مسجد میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر امید ہے اس ویڈیو سے آپ لوگ جان گئی ہوں گی کہ عورت بھی تراویح پڑھ سکتی ہیں اور گھر میں پڑھ سکتی ہیں، اور رمضان کچھ دن دور ہے، آپ لوگ تیاری کریں، شورہ نہیں یاد ہے تو شورہ یاد کریں اور نماز کا بھی پابندی کریں۔